हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 39वां है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 39वां है और 39वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 240 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे मतलब 30-30, 40-40 का 30-30, 40-40 क्वेश्चन की एक एक वीडियो में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का भाग सेकेंड है। ठीक है, भाग फर्स्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस किया। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाकर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए ये जो जीके जीएस का टॉपिक है ना, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए कंपलसरी है भाई, जीके जीएस सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो टीचिंग लाइन एग्जाम हो चाहे वो वनडे एग्जाम हो। ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अगर आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और हाँ, जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव का बुक नहीं होता जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो जीके जीएस मतलब करें लूसेंट का जीके जीएस का पूरा बुक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहें और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और आनंद ले भाई फ्री में। जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं वे लोग बुक खरीद सकते हैं, और जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं वे लोग हमसे जुड़े रहें, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन 83 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब 84 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 84 है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? स्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज द्वारा, या फिर बैसिलस स्पीसीज द्वारा, या फिर साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। आगे देखिए, डेंगू बुखार, ठीक है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? क्यूलेक्स फटिगन, या फिर एनाफिलीज, कैल्सीफेसिस, या फिर एडीज एजिप्टी, या फिर मंसोनिया यूनिफॉर्मिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, एडीज एजिप्टिक। ठीक, डेंगू बुखार एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, कौन होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज होता है, या फिर विटामिन होता है? बताइए भाई कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 86, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वसा भी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों में अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी1 की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन ई की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, विटामिन डी की कमी से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, या फिर डाईयूरेटिक, या फिर ट्राईयूरेटिक? बताइए क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, डायूरेटिक। ठीक है, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक ऐसा जोड़ा है जो सही सुमेलित है। स्कर्वी नहीं भाई, थायमिन्स नहीं। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ट्यूबरोक्लोसिस एटीएस, टिटनेस बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्यूना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 89, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलेरिया, क्लोरोक्यूना। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन सब गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? विटामिन है, प्रमुख स्रोत है, विटामिन है, प्रमुख स्रोत है। विटामिन B6, धान चोकर, या फिर विटामिन B2, यकृत, कार्ड यकृत तेल, या फिर विटामिन ई, गेहूं के अंकुर तेल, या फिर विटामिन के अल्फा अल्फा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नेगेटिव पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विटामिन B2, कार्ड यकृत तेल। ठीक है, ये नहीं है। बाकी विटामिन B6 जो है धान की चोकर से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन के अल्फा अल्फा से प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता? इनमें से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता भाई? फ्लू, टाइफाइड, हैजा, अमीबियोसिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इनमें आपको बताना है। निम्नलिखित में से पहले इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 का कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लू। फ्लू जो है पानी द्वारा नहीं होता। बाकी सब जो है, टाइफाइड भी पानी द्वारा हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, अमीबियोसिस भी हो सकता है, लेकिन फ्लू नहीं होता भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? बताइए भाई, कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक क्रीम, या फिर एक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायरस। ठीक है, पोलियो जो होता है एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए। निमोनिया रोग, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? क्या है बताएं भाई। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत को, अस्थि संधि को, यकृत को, या फिर फेफड़े को? बताइए क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फेफड़े को। ठीक है, निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स, मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म, या दाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने, मलेरिया बोल रहे हैं, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया रोग जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया को हाथी पांव रोग भी कहते हैं भी। ठीक है, हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग भी किसे कहते हैं? फाइलेरिया को हाथी पांव रोग भी कहते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 94 का। आगे देखते हैं, विल्सन रोग। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है
जिसमें अत्यधिक मात्रा में डॉट 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 शरीर में संचित होता है। क्या होता है भाई? तांबा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 95, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिस रोग में ना तांबा की मात्रा शरीर में अधिक इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिससे शरीर में अधिक मात्रा में तांबा इकट्ठा होने लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है भाई? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। बताइए ल्यूकेमिया, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, ल्यूकेमिया जो होती है एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, हम लोग जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की संख्या अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है WBC, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अगर WBC की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो WBC जो है अपने शरीर की ही कोशिकाओं को खाने लगती है, जिससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो बार बार इसका मतलब हर छः महीने पर इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ब्लड कैंसर मतलब ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। कुछ ऐसा होता है ल्यूकेमिया डिजीज। ठीक है, सीधे सीधे आप लोग जानिए कि ल्यूकेमिया डिजीज जो होता है इसमें WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का कार्य करती है। और जब इम्यून सिस्टम का कार्य करती है, जब इसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो अपने ही कोशिकाओं को खाने लगती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आदमी को क्षति होगा और आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, 1 मिनट भाई, लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, थोड़ा चार्ज में लगा दें। देखिए, अगला क्वेश्चन है 97 भाई, 97 क्वेश्चन है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है भाई? माँ के दूध में किसका अभाव होता है? लौह का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, या फिर पोटेशियम का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 97, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लौह का। ठीक है, माँ के दूध में लगभग संपूर्ण आहार होता है, मतलब माँ का दूध पिए आप, मतलब बच्चे को बोल रहे हैं। अगर माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो उसे संपूर्ण आहार मिल जाता है, सिर्फ लौह यानी आयरन की मात्रा को छोड़कर। आयरन नहीं मिलता भाई उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। पीलिया, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया मस्तिष्क के, यकृत के, वृक्क के, या फिर प्लीहा के? बताइए। 98, क्वेश्चन नंबर 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत के। ठीक है, यकृत के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग बताइए भाई। मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 99,
डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया एक गले का संक्रामक रोग है, जो कि संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब समझते हैं आप लोग ना, संक्रामक। संक्रामक मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, जो बीमारी एक जीव से दूसरे जीव में पहुंच जाता है, हवा के माध्यम से, कांटेक्ट के माध्यम से पहुंच जाता है, उसे संक्रामक कहते हैं। असंक्रामक जो बीमारी हवा के माध्यम से या फिर कांटेक्ट के माध्यम से नहीं पहुंचता, ठीक है, जैसे कैंसर हुआ, मधुमेह हुआ, गठिया रोग हुआ, ये सब जो है असंक्रामक रोग है। ठीक है, असंक्रामक रोग जो होते हैं वे कांटेक्ट और हवा के माध्यम से नहीं फैलते। ठीक है, असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एनिमल या मनुष्य एक जीव से दूसरे जीव में कांटेक्ट और हवा के माध्यम से फैलता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदी। क्वेश्चन नंबर 100 बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्तहीनता, यानी रक्त की कमी हो जाएगी अगर मनुष्य के शरीर में आयरन की मात्रा कम हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है क्या है भाई? स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? रूबियोला वायरस, वायरियोला वायरस, वायरिसेला वायरस या फिर मिक्सो वायरस? बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायरियोला वायरस। ठीक है, वायरियोला वायरस के कारण जो है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सा बीजाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा बीजाणु जनित रोग है? बेरी, खसरा, सूखा रोग या फिर सिफिलिस? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा रोग बीजाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, खसरा। खसरा रोग जो है विषाणु जनित रोग है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो रोग, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस। ठीक है, पोलियो रोग जो होता है एक प्रकार के वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, त्वक कांठीय काठिन्य या फिर बहुविध ऊतक दृढ़ या फिर संधिवात गठिया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मधुमेह। ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन बताइए भाई। आपको हम बताए थे BC बराबर जल में घुलनशील बराबर जल, बाकी ADE तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 16 ये जो है ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मनुष्य शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, विटामिन ए। विटामिन ए जो है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन कौन है भाई? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। ये भी आप लोग जानते हैं। सन मतलब सूर्य, साइन मतलब चमकना, विटामिन मतलब सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी जो है सनसाइन विटामिन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बताइए कौन सा है भाई? बता भी दिए, अब गलत हुआ तो भाई आप लोग जानो। इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, एंडोस्पोरोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल है, लाइनोलिक अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल है या फिर साइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर ए सही है, फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल जो है एक विटामिन है, फोलिक एसिड जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। बताइए इनमें से कौन सा है जो ब्लड डोनेट के द्वारा नहीं फैलता? क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये ब्लड डोनेट के द्वारा नहीं फैलता। ओके, बाकी HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया ये सब फैल सकता है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, डेंगू, अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा तुम सही होगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेंगू। ठीक है, डेंगू एक जीवाणुवीय रोग नहीं है और बाकी सब जो है डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया ये सब जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन डेंगू जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये मच्छर के कारण होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। क्वेश्चन नंबर 114 कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन। ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती, प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीत ज्वर, पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? पीत ज्वर यानी पीलिया जिसे कहते हैं, एडीज, एनोफिलीज, घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स। बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 115 जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, एडीज मच्छर। ठीक है, पीत ज्वर जो होता है एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए मददगार है। ठीक है, विटामिन ए अगर प्रचुर मात्रा में शरीर में है तो इन्फेक्शन होने की कम संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 117 जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ओके, इसलिए सब्जी को पहले ही छील लीजिए, उसके बाद ना धोइए। ठीक है, पहले ही सब्जी को छील करके उसके बाद फिर धोना नहीं है भाई। ठीक है, आपको अगर धोने का ज़्यादा शौक है तो पहले सब्जी को धो लीजिए, उसके बाद ही छीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी अरक्तता। क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर डी सही है, अरक्तता। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में अरक्तता रोग हो जाता है। देखिए पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्न्याशय की बीमारी का या फिर थायराइड की बीमारी का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 119 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, यकृत की बीमारी का। ठीक है, पीलिया एक यकृत की बीमारी का संकेत है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है क्या? हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या फिर सक्रिय जर्मों का? बताइए। क्वेश्चन नंबर जर्मों मतलब ये वाला जर्म है भाई, GERM जर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, ओके दोस्तों, तो वीडियो अब हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को आगे इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसी के आगे से मतलब 120 पर हम लोग बंद कर रहे हैं, 121 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, कमेंट किया करिए। आप लोगों की कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम मतलब जैसे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे वैसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं।
तो अगर जब हम मोटिवेट होंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं लूसेंट के बुक में, सभी के सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो, और इक्का दुक्का अगर होंगे तो उनकी पूरी पूरी पूछने की संभावना है एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए उसको इंक्लूड किया गया है। लगभग 95% क्वेश्चन ऐसे हैं, 95 नहीं 96-97% तक क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।